हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है हिरेन सर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 2 थियोरेटिकल क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम के लिए इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है पर आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, पहला थियोरेटिकल क्वेश्चन है आज का, एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग तो हमने बहुत पढ़ ली पर उसके एडवांटेजेस जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो पहला एडवांटेज है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस। वैसे तो मैंने आपको पहले भी कहा था, अकाउंटिंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, यानी बिजनेस की एक भाषा है। पर ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से इसका क्या तात्पर्य है? इसका मतलब ये है कि अकाउंट से हमें 2 चीज़ें पता लगेगी, एक फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, दूसरा फाइनेंशियल पोजीशन। प्रॉफिट एंड लॉस फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बताएगा और बैलेंस शीट हमें फाइनेंशियल पोजीशन बताएगी। नेक्स्ट है असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। मैनेजमेंट मैंने पहले भी बताया था, एक इंटरनल यूज़र है, वो डे टू डे फंक्शनिंग में काफ़ी ध्यान देते हैं पर उन्हें अकाउंट्स का भी बहुत ज़्यादा एक्सेस मिलना चाहिए ताकि उन्हें पता चले कौन सी एसेट्स, कितनी एसेट्स है, उस पर वो कंट्रोल एक्सरसाइज कर पाए। नेक्स्ट है रिप्लेसिस मेमोरी। अगर अकाउंट्स पूरा हमारे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में स्टोर्ड रहेगा तो हम कभी भी कोई भी ट्रांजैक्शन को एक्सेस कर सकते, भले ही वो करंट ईयर का हो या प्रीवियस ईयर्स के। फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी, यानी कि हम हमारे करंट ईयर के परफॉर्मेंस को प्रीवियस ईयर्स के साथ कंपेयर कर सकते हैं या हमारे करंट ईयर के परफॉर्मेंस को दूसरे कॉम्पिटिटर्स के साथ भी हम कंपेयर कर सकते हैं। सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटीज़, अगर हमारे अकाउंट्स पूरी तरह से कंप्लीट होंगे उसके बाद ही हम टैक्स निकाल पाएंगे और उससे हमें पता चलेगा कि गवर्नमेंट को कितना हमें इनकम टैक्स पे करना है। फैसिलिटेट्स लोन्स, अगर आप लोन लेने भी जाओगे कोई भी बैंक में तो बैंक आपसे सबसे पहले बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस कम से कम पिछले 3 इयर्स के मांगेंगे और रिटर्न ऑफ इनकम भी। रिटर्न ऑफ इनकम बनते हैं प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट से और अकाउंट से, यानी कि अकाउंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एविडेंस इन कोर्ट, कई बार आपको कोर्ट का समन भी आ सकता है अपने बिजनेस से रिलेटेड, तो उसमें भी आप एज एन एविडेंस अकाउंट्स को प्रेजेंट कर सकते हैं। फैसिलिटेट सेल ऑफ बिजनेस, कोई कॉम्पिटिटर चाहता होगा कि आपका बिजनेस ही खरीद ले तो उसके लिए उसको आपका अकाउंट्स का एक्सेस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी के बेस पे वो डिसाइड करेगा कि एसेट्स कितनी है, कितनी लायबिलिटीज़ है और गुडविल के नाम पे आपको कितने पैसे देने हैं। असिस्टेंस इन द इवेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी, कई बार बिजनेस की हालत ख़राब भी हो सकती है, यानी कि लायबिलिटीज़ बढ़ जाएगी, एसेट्स उसके सामने बहुत कम होगी, तो हमें कोर्ट में बैंक्रप्सी के लिए भी अप्लाई करना पड़ेगा। उस टाइम पे कोर्ट हमें अकाउंट्स प्रेजेंट करने को कह सकती है और ऑफिशियल लिक्विडेटर उस टाइम पे हमारी एसेट्स को बेचेंगे और उसमें से जो पैसे आएंगे उससे लायबिलिटीज़ को सेट ऑफ करेंगे। हेल्पफुल इन पार्टनरशिप अकाउंट्स, पार्टनरशिप अकाउंट्स में भी अलग अलग इवेंट्स होते हैं जिसको कहते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जैसे कि एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, नया पार्टनर आता है, रिटायरमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर, कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है, या डेथ ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर, कोई पार्टनर की अचानक मृत्यु हो जाती है, तो उस टाइम पे भी हमें अकाउंट्स में बहुत सारे चेंजेस करने पड़ते हैं। तो ये थे एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। अभी हर चीज़ की तरह अकाउंट्स की भी थोड़ी लिमिटेशंस है, वो देख लेते हैं। सबसे पहले, अकाउंटिंग इज़ नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। वैसे तो मैंने कहा था कि अकाउंट्स इज़ ए साइंस एज वेल एज एन आर्ट, पर कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे अकाउंटेंट को एस्टिमेट्स यूज़ करने पड़ते हैं, जैसे कि यूज़फुल लाइफ हो या प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स हो, वो बिजनेस टू बिजनेस अकाउंटेंट को अपने एस्टिमेट्स या जजमेंट यूज़ करना पड़ेगा। नेक्स्ट है अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन, क्योंकि कई एसेट्स ऐसे होते हैं
जिसकी करंट वैल्यू अलग होती है और बुक्स में वैल्यू जो होती है हिस्टोरिकल कॉस्ट वो अलग होती है, पर अकाउंट्स तो हमेशा यही कहता है कि हमें तो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे ही एसेट्स को रिकॉर्ड करना है। फॉर एग्जांपल, बिल्डिंग अगर आज की उसकी वैल्यू है 1 करोड़, पर वही बिल्डिंग हमने 50 लाख में खरीदी है, तो अकाउंट्स तो यही बोलेगा कि बिल्डिंग को आप 50 लाख पर ही शो करो। नेक्स्ट है इग्नोर्स द क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। मैंने पहले भी बताया था अकाउंट्स हमेशा उसी चीज़ को मेजर करता है जो मनी के टर्म्स में होता है। अगर वो मनी के टर्म्स में मेजर ना हो पाए तो अकाउंट्स इसे इग्नोर करता है, भले ही वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कितना ही इम्पॉर्टेंट हो। फॉर एग्जांपल, अगर हमारा कोई एम्प्लॉय, ऑनेस्ट एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चला जाता है तो उसका इम्पैक्ट तो हमें फ्यूचर ईयर्स में बहुत होगा, पर उसका हम वैल्यूएशन नहीं निकाल पाएंगे इन टर्म्स ऑफ मनी कि कितना नुकसान होगा। तो अकाउंट्स बोलता है इस चीज़ को आप इग्नोर करो। नेक्स्ट है इग्नोर्स द इफेक्ट्स ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस, यानी कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हर चीज़ के दाम बढ़ते ही है, यानी इन्फ्लेशन की बात कर रहा है, पर अकाउंट्स इन्फ्लेशन को इग्नोर करता है। इन्फ्लेशन को हम सिर्फ इकोनॉमिक्स में सीखेंगे। लास्ट में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है नॉट शोइंग द ट्रू एंड फेयर व्यू, यानी कि जो चीज़ जैसी है या तो उससे बेहतर बताना या उससे ख़राब बताना। मान लो कि हमारे प्रॉफिट्स आने चाहिए थे 5 लाख, पर हम 5 लाख की जगह 10 लाख बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि उससे हमारे शेयर की प्राइस बढ़ने वाली है, तो उसको भी विंडो ड्रेसिंग कहते हैं। और 5 लाख की जगह हम प्रॉफिट्स 2 लाख ही बताते। क्यों? क्योंकि हमें टैक्स कम पे करना पड़ेगा। सो बोथ द सिचुएशंस लीड टू विंडो ड्रेसिंग, वो भी एक गलत है। तो होप आपको आज के ये 2 बहुत इजी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए हैं तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर देना, ताकि YouTube का एल्गोरिदम आपको तुरंत नोटिफाई कर देगा जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा। फ़िलहाल आज के लिए बाय।